attend your call. Roll number 5. Present, sir. 6. Present, sir. 12. 12. Asutosh. Present, sir. 13. Yes, Chanchal. sir. Yes, sir. 16. 16. Jatin Arya. 18. 21. Yes, sir. 22. 22. Nidik. 22. 23. Yes, sir. 24. 31. 31. Yes, sir. Yes, sir. 32. 32. Yes, sir. 33. Present, sir. 33. 33 Tushar. Present, sir. And 54 35L. 35L. Rohit. Rohit Kumar Jain. No, okay. Okay, yesterday we have starting the natural convection. Huh? So we know that the definition of what do you mean by the natural convection. In another word, we can say the free convection. है ना? Free convection. तो नेचुरल कन्वेक्शन कल मैंने डिफिनेशन आप लोगों को बताया था कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है. Today I repeat there. You remember that the heat converting the heat transfer in which the convection that current existing due to the change of density change in the density resulting from the temperature gradient in between the hot surface and the fluid such a heat transfer between the fluid and the surface, है ना, fluid या surface, that is called the natural, और इसमें हम बोलते हैं free convection, right, or the free convection. So today we have discussed starting here the example of free convection. क्या क्या example हो सकता है? Examples of free convection. Example, क्या क्या example हो सकता है? First, we know the cooling of human body largely
by कन्वेक्शन। हमारी बॉडी क्या है, बाहर से जब हम इसे टच करते हैं, जब छूते हैं, अनटिल अनलेस जब हमें फीवर होता है उस टाइम बॉडी की टेम्परेचर हीट होती है। लेकिन वैसे नेचुरल अगर हम करते हैं, नेचुरल अगर हम उस बॉडी को टच करते हैं अपनी, तो दैट क्या महसूस होता है, दैट इज द कूलिंग, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द नेचुरल। फर्स्ट एग्जांपल इज cooling of the human body largely by the convection. Okay, do you understand? Second point is that the flow of hot gases in a chimney of a power plant। चिमनी में क्या होता है कि जो हॉट गैसेस है वो थ्रू द चिमनी बाहर की ओर निकलता है, तो वो धीरे धीरे जैसे चिमनी के सरफेस पे आता है, धीरे धीरे क्या होगा, वो कूल होता जाता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द flow of hot gases in the chimney of a power plant। Third point, flow of hot air movement along the rod in summer hot day। होता है ना ऐसा, जो हम नेचुरल है मीन्स जनरली हम डेली एज पर द इन्वायरमेंट हम इसे हम महसूस करते हैं। तो दैट इज द फ्लो ऑफ हॉट एयर मूवमेंट अलोंग द रॉड, है ना। हॉट एयर मूवमेंट होता है अलोंग द रॉड इन द समर हॉट डे। समर में क्या होता है, जिस चीज को छुओ उस ऐसा लगेगा कि वो गर्म हो रहा है, डिपेंड अपॉन द हॉट हॉट बाय द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड होता है। और अगर वही विंटर सीजन है तो क्या होगा कि जिस चीज को अगर आप छुओगे तो आपको ठंडक महसूस होगा कि ये कूल है ना। तो डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द फ्लो, नेचुरल फ्लो हो रहा है, एयर की नेचुरल फ्लो हो रही है, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट, फ्लो ऑफ हॉट एयर फ्रॉम द surface of plate or a cylinder और ए वॉल। होता है ना ऐसा, दीवार को छुओ, सिलेंडर को छुओ, हॉट एयर सरफेसेस प्लेट को छुओ, तो क्या महसूस होगा, दैट इज द हॉट एयर महसूस होगा कि हॉट है।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है हमारे पास, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय द, ये मैं इसलिए थ्योरी भी आपको लिख रहा हूँ कि आप अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। एंटरिंग थ्रू टू द slots at the bottom and hot air क्या महसूस होता है, hot air spacing from slot at the top of cabinet, होता है ना ऐसा। अगर हम डेस्कटॉप को छूते हैं तो जैसे सीपीयू है, तो बाहर से आपको क्या लगेगा कि वो, है ना, इन समर सीजन में दैट इज द हॉट, बट इंटरनली क्या होता है, दैट इज द कूल, है ना, इंटरनली इट इज द कूल। मीन्स की जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द नेचुरल प्रोसेस, उस पे डिपेंड करता है। अनदर, इन द टरबाइन, इन केस ऑफ द टरबाइन में, टरबाइन ब्लेड्स, टरबाइन आपने पढ़ा होगा कि टरबाइन जो है, इंटरनल इंटरनल कूलिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन ब्लेड्स क्या है, जो इंटरनल जो टरबाइन है, जो वैसे तो आपको हॉट एयर फ्लो कर रहा है, लेकिन इंटरनली जो फैंस है, वो टरबाइन दैट ब्लेड इज कूलिंग। और हम सभी के घर में लगा होता है हाउस होल्ड स्टीम रेडिएटर, दिस इज ऑल्सो द नेचुरल, दिस इज ऑल्सो द फ्री कन्वेक्शन, है ना। लॉट ऑफ और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, मैंने तो 7 लिखा है, और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। ऑल द above दिस एग्जांपल we know कि all are the affected, that is the natural or free convection, natural or free convection, right? And this is actual this is according to the mechanism of the natural convection, this is actual the mechanism of the natural convection, इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है ना, नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू। मतलब वी कैन से ऑल आर इज द सॉलिड, जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन से ओवर देयर कि द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, है ना, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द फ्लूइड ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ वेरिएशन, due to the density of variation in the fluid in causes by the temperature gradient, is caused by the temperature gradient in between the surface and the fluid is called
heat transfer by the natural convection. In another word, we can say the free convection. Got it? Can I लिख देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि माइंड में जो आता है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ और उस चीज को मैं लिख रहा हूँ। क्या बताया? द ट्रांसफर ऑफ heat from solid surface to the fluid due to density variation in the fluid caused by the temperature fluid is called heat transfer by natural बोले या फ्री बोले? Okay. फॉर एग्जाम्पल डायग्राम ड्रा करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मतलब मतलब क्या होता है कि नेचुरल जो है इसका मतलब कोल्ड एयर हैविंग द हायर डेंसिटी से जाएगा, है ना। तो फिगर अगर ड्रा करते हैं, कोई प्लेट लेते हैं, हॉट प्लेट, दिस इज द हॉट प्लेट। To this free convection is like that. This is the cool air. कूल एयर जो है इस तरह से जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले भी हमने पढ़ा है ये चीजें। इंफिनिटी टेम्परेचर, इंफिनिटी, राइट, ड्यू टू द gravitational forces that depend upon the on the mass that, that depend upon the mass of the molecules, which is the constant. This is the constant होगा। इसका मतलब the flow of the direction in this way, right? The temperature gradient in this way.
नेचुरल जो सब टेम्परेचर सरफेस और फ्लूइड की जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्लो ऑफ द डायरेक्शन देखते हैं तो वी नो दैट कि नेचुरल जो कन्वेक्शन है इन वेरियस केसेस इज देयर। पहला तो आपने देख लिया कि नेचुरल दिस इज द हॉट प्लेट, है ना। तो either this is the various cases, this is the type, the A type is, है ना, the different various cases, types of various cases। पहला A vertical hot plate। vertical hot plate क्या होगा? Ts is greater than this when the T infinity। B part vertical cold, vertical cold ऊपर से नीचे आएगा। vertical cold plate, vertical cold plate क्या होगा? Ts is less than T infinity, right? जस्ट इसका अपोजिट। सी, सी पार्ट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल हॉट प्लेट। हॉरिजॉन्टल हॉट प्लेट में क्या आएगा कि दिस इज द टी, एस इज ग्रेटर देन अगेन टी इंफिनिटी। ये पॉइंट क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल कोल्ड प्लेट। कोल्ड प्लेट में क्या हो जाएगा? टी एस लेस देन दिस वन द टी इंफिनिटी। ये चीजें चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इफ द सिलेंड्रिकल है तो हॉरिजॉन्टल हॉट सिलेंडर। हॉरिजॉन्टल हॉट सिलेंडर में क्या हो जाएगा? आगे टी एस इज ग्रेटर देन, और फाइनली क्या हो जाएगा? एफ वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल कोल्ड सिलेंडर दैट इज द टीएस ग्रेटर देन टी इंफिनिटी। ये इस डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। मैं डायग्राम आपको इसी चीज का, ये 6 जो मैंने आपको टाइप्स बताया था, ए टाइप का आपका डायग्राम ये है ना। इसी चीज को अगर हम वर्टिकली कर दें, है ना, वर्टिकली कर दे, वर्टिकली कोल्ड प्लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी जो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ जाएगा इस तरीके से, राइट। बी टाइप है, हमने एक प्लेट ले लिया, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन इन दिस प्लेट, है ना। ये हमारा टीएस है और ये हमारा हॉट एयर है। हॉट एयर क्या है? टी इंफिनिटी। तो हॉट एयर क्या जाएगा? डाउनवर्ड। दिस इज कॉल्ड द टीएस इज लेस देन टी इंफिनिटी। गॉट इट। सी पॉइंट क्या था हमारा? हॉरिजॉन्टल हॉट। अगर हमारा सी पॉइंट
जल्दी जल्दी फिगर ड्रा कर दो ताकि टॉपिक ले सकते हैं। इस तरीके का है। Yes, surface temperature of this one plate, यहाँ से कोल्ड एयर, कोल्ड एयर कैसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है हमारा हॉट एयर, जो घरों में यूज करते जो हमारे को महसूस होता है ना। सीलिंग पे छत के ऊपर ज्यादा हॉट एयर होता है और धीरे धीरे नीचे जो है वो कोल्ड एयर होता है हॉरिजॉन्टली। बी पॉइंट क्या बताया था, इसी का अपोजिट। बी पॉइंट बताया था हॉरिजॉन्टल कोल्ड एयर का। तो जब हम फैन चलाते हैं तो क्या होता है कि जो हॉट एयर है वो स्प्रेड होता है कोल्ड एयर की तरफ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हॉट है इस तरीके से इंफिनिटी में ये क्या बन जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। ई पार्ट क्या बताया मैंने आपको, ई बताया हॉरिजॉन्टल हॉट सिलेंडर, सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल का तो व्यू अगर ऐसे देखते हैं तो सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, जो इसके सरफेस से हॉट एयर यहाँ पे कूल एयर, सरफेस से क्या होगा, ये हमारा हॉट एयर होगा और ये हमारा हॉट एयर क्या है हमारा T∞, और ये हमारा क्या है कोल्ड एयर T। एंड फाइनली आपको क्या बताया मैंने, एफ डायरेक्शन में ये फ्री, आपको ये जितने भी डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ आप एग्जांपल से इसे समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल अभी आपको बताया। नेक्स्ट फर्दर थर्मोडायनामिक्स ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट यू इंफिनिटी हॉट, हॉट एयर ये जो है हॉट एयर डाउनवर्ड फ्लो। यहाँ पे क्या है हमारा कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, और ये हमारा हॉट एयर। राइट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा टी एस, ये हमारा टी एस है, ये हमारा टी इंफिनिटी है, टी एस लेस देन got it. This is the various cases of natural convection.
with example with diagram. Anybody any question? किसी को नहीं समझ में आया हो? No, sir. नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. No? No question? Anyone? Please reply. No one reply. या तो दो ही कंडीशन हो सकता है. अगर कोई कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, और या तो ये हो सकता है कि 100% सबको समझ में आ गया, कि पहले से मालूम होगा आप लोग को. दो कंडीशन हो सकता है आपकी, आप कोई भी किसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे. It is denoted by coefficient of the volumetric है ना, volumetric expansion, that is called the beta. Volumetric expansion क्या होता है? In this case we know कि the density of the fluid of the variation per degree change in the temperature constant pressure, that is called the volumetric coefficient of the volumetric expansion. Okay, we write over there the coefficient of volumetric expansion beta is defined as the density of fluid variation per degree change in temperature at constant pressure. इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? Mathematically we can write over there that beta equals to -1 upon rho del rho upon delta t. P equals to constant. प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. नेगेटिव साइन क्यों हुआ? बिकॉज नेगेटिव साइंस is density decreases with the increases of the temperature, है ना, increases of the temperature. तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज द बी बीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टेम्परेचर एट, क्या है, P कांस्टेंट है, एट प्रेशर जो है कांस्टेंट है. ऐसे लिख सकते हैं.
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा रो, निकल जाएगा यहाँ से, पी बीटा डेल्टा टी, है ना। इसको सपोज इक्वेशन 2 मान लो, ऊपर वाले जो लिखा था हमने इक्वेशन 1 मान लो सपोज। आइडियल गैस के लिए हमारा प्रेशर क्या होता है, फॉर द आइडियल गैस के लिए इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आप तो बताओगे नहीं, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। आइडियल गैस के लिए P इक्वल टू क्या होता है, रो आर टी, आपने पढ़ा होगा। Yes. बेटे यस या नो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे कहाँ समझ रहे हैं कहाँ नहीं समझ रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो इक्वल टू पी अपॉन आर टी, आइडियल गैस की कंडीशन के लिए। तो इसी चीज को अगर हम इक्वेशन में डिपुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसी चीज को अगर हम इक्वेशन में डिपुट कर दें तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर करली रो डेल्टा रो डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी